क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? उत्तरी पूर्वी, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी या दक्षिण मैदानी प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य का लगभग 23.33% भूभाग आता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में ये भाग समतल होने के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी से भी निर्मित है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंडे की मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? तो मेजा बांध कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है तो वो आंसर कमेंट कर सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में करें। तो मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में है, 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। मांडल कस्बे से 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर बांध बना हुआ है। नदी आपको पूछ ले कि किस नदी पर बना हुआ है, तो कोठारी नदी है। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5, 4, 6 या 3? राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? 1 नंबर है आपका है शुष्क जलवायु प्रदेश, 2 नंबर है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 3 पर है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, नंबर 4 पर है आर्द्र जलवायु प्रदेश और नंबर 5 है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का उपयोग करना। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 3 नंबर हो जाएगा, खेती में जिप्सम का प्रयोग करना। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जिप्सम का। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर, अलवर, जैसलमेर, नागौर। इस क्लास में हम सबसे पहले राजस्थान जीके के 45% कवर करेंगे, उसके बाद महिला और बाल अपराध के 10% कवर करेंगे, फिर इंडिया जीके, साइंस और करंट जीके के 35% और उसके बाद में 30% हम करेंगे कंप्यूटर के। तो इस क्लास को पूरा अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, जैसलमेर, नागौर जिले में। जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र, उसके अलावा उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़, सिरोही और नागौर जिलों में लाइमस्टोन अधिकता में पाया जाता है। तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। 2001 से लेकर 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? जनसंख्या पूछी गई है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है आपका जयपुर। कौन सा है? जयपुर। बिल्कुल, जयपुर की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 66.26 लाख। और उसके बाद में कौन सा है 2 नंबर पर? 1 नंबर पर आपका जयपुर हो गया सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरे नंबर पर आपका हो गया जोधपुर। कौन सा हो गया? जोधपुर, जिसकी यहाँ पर 36.36 लाख जनसंख्या है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आपका जिला आता है वो आपका आता है अलवर। कौन सा आता है? अलवर। और अपना नागौर आता है, ये नागौर आता है 4 नंबर पर। 4 नंबर पर नागौर जिला है और नंबर 5 पर है उदयपुर। तो ये पांचों टॉप 5 जिले आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले। 1 नंबर पर जयपुर, 2 नंबर पर आपका जोधपुर है, 3 नंबर पर आपका अलवर है, नंबर 4 पर नागौर है और नंबर 5 पर आपका उदयपुर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में जिला अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर? 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर है। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या इसमें वृद्धि हुई है 32.5। और इसके बाद में है आपका जैसलमेर 2 नंबर पर, नंबर 3 पर है आपका जोधपुर। ये तीनों आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही या जालोर? करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका तुक्के के साथ में। और इस प्रश्न के लिए संस्था स्थापित की गई उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राज्य में सहकारिता के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सहकारी संशिक्षा और प्रबंधन की स्थापना की गई। कब की गई और कहां पर की गई? तो ये जालाना डूंगरी जयपुर में की गई। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। कहां पर? जालाना डूंगरी जयपुर में की गई 1994 में। कब की गई? 1 अप्रैल 1994 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? क्रय और विक्रय के लिए तो ये है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, इसका गठन किया गया 1957 में जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। टेरिकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाने वाले स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? मोलेला जो कि टेरिकोटा पद्धति से जहां पर मूर्तियां बनाई जाती है देवी देवताओं की, तो ये मोलेला गांव कहां पर है? सीकर, चूरू, राजसमंद या बाड़मेर। मिट्टी की मूर्तियां और बर्तनों को जिस पर मुख्य रूप से लोग जो अपनी देवता हैं देवियां हैं उनका यहाँ पर चित्रण इसके ऊपर किया जाता है और इसको बाद में आग में पकाकर मजबूत बनाने की जो कला होती है उसे हम टेराकोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। इसे टेराकोटा कहते हैं और इस कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है आपके मोलेला राजसमंद जिले में। कहां पर? राजसमंद। 3 नंबर राइट हो जाएगा। ये प्रश्न RS एग्जाम में तक पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति और रक्षाबंधन। तो राइट आंसर हो जाएगा होली। होली के पावन पर्व पर गैर नृत्य किया जाता है और इस नृत्य पर जो खेलने वाले लोग होते हैं उनको गैरिये बोलते हैं। बिल्कुल, मुख्य रूप से ये कहां पर किया जाता है? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में। ये मुख्य रूप से गोल घेरा बनाकर पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसके अंदर हाथ में डंडे लेते हैं और एक दूसरे डंडे को पीटते हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या गोपाल। तो ये राजस्थान में भवाई जो नाट्य है इसके जन्मदाता कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 3 नंबर हो जाएगा, बागाजी। मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा या गलियाकोट। डूंगरपुर में स्थित गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन की मजार है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हजारों लोग उर्स यानी मुहर्रम से लेकर 27वें दिन तक यहाँ पर नमाज अदा भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गलियाकोट। गलियाकोट किस जिले में है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, गोगाजी, संत पीपाजी, पाबूजी या जसनाथ जी। तो महमूद गजनवी से युद्ध किया था वो आपके गोगाजी। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोगाजी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी या रामदेव जी। तो सबसे लंबा जो गीत है वो आपका जीण माता जी का है। किसका है? जीण माता। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनका मंदिर है रेवासा सीकर में। कहां पर है? रेवासा सीकर जिले में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, हर्ष की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष या वैशाख कृष्ण पक्ष में। तो केला देवी का मेला यह आपका करौली जिले में लगता है। कौन से जिले में? करौली जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत पर इसका मेला बढ़ता है और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह मेला बढ़ता है। तिथि कौन सी है? अष्टमी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या आमेर। राइट आंसर बताएं देखें। बिल्कुल, चिपको आंदोलन इसका संबंध है आपका मारवाड़ से, जोधपुर से है। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए थे और अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? नागौर, दौसा, भरतपुर या जयपुर। मैंने इसके बारे में मॉर्निंग में जो अपनी भरतपुर रियासत है इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाया था, वो आप देख लेना।
चैनल पर जाकर, काफ़ी अच्छा वीडियो है, उसमें भरतपुर का पूरा इतिहास मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, भरतपुर में है लोहागढ़ का किला। ये मिट्टी का किला है। भरतपुर के किले का निर्माण हुआ था 1733 ईस्वी में। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। बिल्कुल। इस किले की विशेषता है कि इस किले के चारों तरफ बाहरी ओर पर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी यहाँ पर खाई बनी हुई है, जिसमें पानी बहता रहता है। चारों तरफ मिट्टी से बनी ऊंची दीवारें हैं। हाँ, ना तो इसके अंदर कोई घुस सकता है, ना इसके ऊपर तोप गोले कितने भी दाग लो कोई असर नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ इसमें मिट्टी की दीवारें बनाई गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उसका नाम है अंबे माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, चामुंडा माता या करणी माता। तो सर्वाधिक चूहे कहाँ पर आपको मिलेंगे? तो करणी माता के मंदिर में मिलेंगे। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में है। गुरुजी देशनोक किस जिले में है? देशनोक आपका बीकानेर जिले में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। हाँ, इसलिए इन्हें चूहों का मंदिर भी कहते हैं, चूहों की देवी भी कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन के नवरात्रों में 2 विशाल मेले लगते हैं, साल में 2 बार। चैत्र के जो नवरात्र आते हैं और आश्विन के जो नवरात्रे आते हैं, उनमें इनका मेला भरता है। अगला प्रश्न है कि पटुओं की हवेली कहां पर है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और जैसलमेर के एक व्यवसायी थे गुमानचंद पटुआ के 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू की शैली है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या किशनगढ़। तो इसकी शैली क्या है? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के चित्रों में सवारी चित्र जैसे ऊंट, हाथी, घोड़ा, मोर, हंस के चित्रों की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। इस चित्र शैली के प्रमुख चित्र है डोलामारू है, मूमल देह है, निहाल देह, रूपमती, बाज बहादुर, ये सभी इसके हैं। तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। इसे बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, क्लास ली थी, उसमें आपको देख लेना, पूरी जानकारी दी थी। अगला है कि वंश भास्कर का रचयिता है बांकीदास, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामलदास या सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर नामक पिंगल ग्रंथ में बूंदी राज्य का इसमें पूरा विस्तार से वर्णन दिया गया है, बूंदी रियासत का। हाँ, और इसको पूरा किया था, पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र मुरारी दान ने किया था। किसने किया था इसको पूरा? मुरारी दान। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण, दयालदास या गोपीनाथ शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा कविराज श्यामलदास। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। वीर विनोद के लेखक है कविराज श्यामलदास। और ये किसके दरबार में रहते थे? मेवाड़ के जो महाराणा थे सज्जन सिंह, उनके कवि थे, दरबारी कवि थे। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है और बहुत ही अच्छी तैयारी है सभी दोस्तों की। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, आपको भगवान आपकी मंजिल। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1992, 1994, 1993 या 1996। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2000। बिल्कुल इसकी अध्यक्षता अमर सिंह राठौड़ ने की थी। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1994। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो ये जोधपुर का उपनाम है। किसका है? जोधपुर का। 1 नंबर राइट हो जाएगा। जोधपुर का उपनाम है सूर्य नगरी। क्या है? सूर्य नगरी या सन सिटी। इसके अलावा इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है, सूर्य नगरी, सन सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? दौसा, बाड़मेर, भरतपुर या प्रतापगढ़। आबानेरी में 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों के द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध यह स्थल बांदीकुई के पास में स्थित है। कहां पर है? बांदीकुई, चांद बावड़ी, आबानेरी, दौसा। आबानेरी बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबा की खाड़ी में जाकर गिरती है, वो नदी कौन सी है?
माही, मंथा, काली सिंध या कुन्नू? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, वो आपकी नदी कौन सी है? वो नदी है माही। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी है? माही नदी। ये कहाँ से निकलती, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में करती है खादूग्राम। कौन सा गांव है? खादू गांव है, बांसवाड़ा जिले में। सबसे नीचे है ना दक्षिणी अपना बांसवाड़ा, इस बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। बिल्कुल। और ये यू आकार में घूमती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में चली जाती है, यू आकार बनाती है, यानी कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बहती है, कर्क रेखा को ये 2 बार काटने वाली नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर जैसलमेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, अजमेर राजसमंद। शुष्क सागवान वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, 12 जिलों में। राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में काकांशी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। यानी राजस्थान में कौन सी फसल में, कौन सी है ध्यान रखना, राजस्थान कौन सी खाद्यान्न फसल में भारत में प्रथम स्थान पर है? गेहूं, बाजरा, चना या जौ? राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है? मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, आंसर आप अपने आप दोगे कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यह कथन कहा था गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी हारते हारते बचा था बेचारा। हाँ, यदि शेरशाह सूरी बोलता कि मैं यदि यहाँ पर विजय भी हो जाऊं तो मुझे राजस्थान में मिलेगा क्या? बाजरे के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये बात कही थी। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा ही होता है। क्या होता है? बाजरा। बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल बाजरा है। राज्य के लगभग आधे से अधिक क्षेत्र में ये बाजरा बोया जाता है और बिल्कुल लोग इसको खाते भी हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न है। दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है? थारपारकर राठी, सिरोही और शेखावाटी, गिर और चोगला, मुर्रा और राठी। दूध उत्पादन के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा थारपारकर और राठी। ये सर्वाधिक दूध देने वाली है। बिल्कुल। राठी गाय राजस्थान में इसे कामधेनु भी कहते हैं। राठी को क्या कहते हैं? राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू में ये सर्वाधिक मिलती है। और थारपारकर इसे मालानी थारी भी कहा जाता है। ये बाड़मेर, जैसलमेर में पाई जाती है ज़्यादा। राजस्थान में सफेद सिम्बेट का उत्पादन होता है। कोटा, निम्बाहेड़ा, गोटन या कपासन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सफेद सिम्पेट का कारखाना है गोटन नागौर में। कहां पर है? गोटन नागौर। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी आपका मांगरोल, चित्तौड़गढ़, खारिया, खंगाट, जोधपुर में भी इसके कारखाने हैं। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, सोती या बैराठ? तो ये कालीबंगा से हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। और नदी किस नदी के किनारे है? तो ये गग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज हुई थी 1952 में, अमलानंद घोष के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। मेवाड़ आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ आंदोलन पंडित नेनूराम शर्मा, जयपुर आंदोलन हीरालाल शास्त्री, धौलपुर आंदोलन ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। गलत युग्म कौन सा है? राइट आंसर बताएं तुक्के के साथ। बिल्कुल मारवाड़ आंदोलन पंडित नेनूराम शर्मा। 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ? चावंड, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? महाराणा प्रताप के पिता थे जिनका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में। हाँ, तो उसी समय सभी राजपूत सरदारों की इच्छा के अनुसार उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया जाता है और उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा में होता है। कहाँ पर होता है? सबसे पहली बार गोगुंदा में। राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ और उसके बाद में विधिवत रूप से इनका राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। तो ये दोनों चीज 2 बार हुआ था महाराणा प्रताप का। सबसे पहले गोगुंदा राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1572 में महाराणा प्रताप राजा बने थे और जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का 1540 में। बिल्कुल।
तो कितने साल की आयु में? 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप राजा बनते हैं। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। मान सिंह, विशन सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह? तो इनको विवश करने वाले शासक थे आमेर के अपने राजा कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो ये की थी 11 जून को, 11 जून 1665 बिल्कुल करने हेतु विवश कर दिया था। संधि के अनुसार संधि में क्या शर्तें रखी गई? शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा शिवाजी द्वारा मुगलों से छिने हुए 35 में से 23 किले, कितने? 23 किले मुगलों को वापस सुपुर्द कर दिए गए। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राय सिंह, दलपत सिंह, कल्याणमल, सूर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, ध्यान रखना। बीकानेर के शासक थे राव राय सिंह। कौन से? राय सिंह। ये यहां पर अकबर और जहांगीर की सेवा में रहे थे। अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्लास यदि अच्छी लगी हो, इतने साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक आप जरूर कर दें। राज्य का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया? भरतपुर का किला, धौलपुर का किला, जोधपुर का किला या बीकानेर का किला? तो राइट आंसर हो जाएगा किसने कहां पर किया था? बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा भरतपुर का किला। लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया और जिस समय अंग्रेजों ने अटैक किया उस समय यहाँ के राजा थे रणजीत सिंह। कौन थे? राजा रणजीत सिंह। लेकिन अंग्रेज इसको जीत नहीं पाए थे, इसको अंग्रेज जीत नहीं पाए थे, इसीलिए भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन लोहा के समान है, लोह के समान है, इसको जीत नहीं सकता कोई। अगला प्रश्न देखते हैं। एजीजी का पूरा नाम क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आहुआ के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? किस युद्ध में? बिठोड़ा, चेलावास, आलविया या रूडावास? तो राइट आंसर बताएं देखें। तो बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा, चेलावास के युद्ध में। कब? 18 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में एकी आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? गोकुललाल असावा, गोकुलभाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। एकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पूछा जाता है 1921 में हुई थी। हाँ, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से, तो मोतीलाल तेजावत 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न एक बार आया था अपने ये विद्युत विभाग में वैकेंसी आई थी, उसमें भी पूछा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वल्लभ देव, गोविंदराज या हमीरदेव? अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर के किले पर अटैक किया, यानी कब? 1301 में। कब किया था? 1301 में किया था। उस समय शासक थे हमीरदेव। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी? 17, 18, 19 या 20? स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? आज़ादी हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी? 19। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। और राजस्थान में ठिकाने 3 थे। कितने ठिकाने थे? 3। कौन कौन से? 19 तो रियासतें थी यानी राज्य थे उस समय, और ठिकाने जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वैसे ठिकाने थे। एक तो आपका लावा, दूसरा था कुशलगढ़। कौन सा था? कुशलगढ़। और नंबर 3 पर आपका था कौन सा था? बिल्कुल निमराना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। रेत का तितर जरखों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए और सांपू के संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, रेत का तितर के लिए गजनेर अभयारण्य प्रसिद्ध है, इससे ये मिलान हो जाएगा। और जरखों के लिए है बंद बारठा अभयारण्य, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 नंबर से। काले हिरणों के लिए ताल छापर अभयारण्य चुरुवाला प्रसिद्ध है, और सांपू के संरक्षण के लिए शेरगढ़ अभयारण्य है बारावाला। तो ये इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। 4 नंबर का 4 नंबर से हो जाएगा बिल्कुल। अनुच्छेद 24, 25, 28 या 29? इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। जिसका राइट है उसको 1 नंबर मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1956, 55, 58 या 1954?
तो हिंदू विवाह कानून आपका पारित हुआ 1955 में। 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, क्लास को लाइक जरूर करें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 46, 44, 23 या 49। बेगार प्रथा को किस अनुच्छेद में समाप्त किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनुच्छेद 23। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। आज अनुच्छेद आए हैं आपके सामने। ये लो अब प्रश्न नया आ चुका है। पोक्सो अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? पोक्सो अधिनियम यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब आपका लागू हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल नवंबर 2012 को हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ग को शामिल किया गया? 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को, 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को, 18 वर्ष से कम आयु के सभी और लड़के और लड़कियां, 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियां। तो पोक्सो एक्ट में किसको शामिल किया गया? अधिकतर विद्यार्थी इसमें गलतियां करते हैं, तो ध्यान रखना 18 वर्ष से कम आयु के सभी लड़के और लड़कियां और अन्य जितने भी है सभी इसमें शामिल है। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी महिला के निजी कार्यों की तस्वीर लेना, वीडियो बनाने का कृत्य आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है? हाँ, 354C, 358C, 364C या 384C। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला के निजी कार्यों का वीडियो बनाना या तस्वीर लेना। राइट आंसर आ चुका है। आईपीसी की धारा कौन सी है? 354C। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। पोक्सो एक्ट के अनुसार पीड़ित की पहचान मीडिया या जनता में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, मीडिया या जनता में सार्वजनिक कर देनी चाहिए, पीड़ित रात भर के लिए हवालात में रखना चाहिए, पीड़ित को तुरंत मेडिकल सुविधा नहीं देनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। पोक्सो एक्ट के अनुसार पीड़ित की पहचान मीडिया या जनता में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? अभी ग्राम सेवक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। 15 मई 1999, 1 अप्रैल 2000, 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2002। तो राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक जरूर करें। इतने साथी लाइव जुड़ चुके हैं। गरिमा पेटी और सी बॉक्स का संबंध किससे है? बालिकाओं महिलाओं के लिए शिकायत पेटी है, बच्चों के लिए शिकायत पेटी, महिला स्वास्थ्य किट या इनमें से कोई नहीं? गरिमा पेटी। तो राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक शिकायत पेटी है। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है। अनुच्छेद आपको दे रखा है और इसको सुमेलित करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रॉन्ग आंसर देंगे, ये मुझे इतना विश्वास है। इतना मैं विश्वास आपके ऊपर कर सकता हूँ, इतने टाइम से आप मेरे से जुड़े हुए हो। और कौन सा प्रश्न आप गलत करते हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बब्बर शेरों और शेरनियों। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुजी नहीं आ रहा है। कोनावे है, कोनावे। राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15 का हो जाएगा। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 शोषण के विरुद्ध बच्चों के लिए सुरक्षा करता है। बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 21 करता है 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। इसके अलावा अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो आपका राइट आंसर इसका 4 नंबर हो जाएगा। ये अगला 10 प्रश्न हो चुके हैं महिला बाल अपराध के। ये प्रश्न थोड़ा खतरनाक था देखने में, लेकिन बिल्कुल इजी था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है सामान्य ज्ञान और विज्ञान, और साथ में राजस्थान का करण जी के। निम्न में से किसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था? स्वामी विवेकानंद, आचार्य तुलसी, राजा राममोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती? किसका नाम बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था? राइट आंसर बताएं साथियों। तुक्के के साथ आना चाहिए आपका आंसर। गुरुजी तुक्के के साथ आंसर देंगे। बिल्कुल तुक्के के साथ आंसर आपका आना चाहिए। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, उन सभी का राइट आंसर है। कुछ तो आप में स्वामी विवेकानंद के गुण है विद्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? 1984, 1974, 1975 या 1980 में? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? राइट आंसर हो जाएगा 1974 में।
2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में, 1988, 1985 या 1951 में? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर 1980 में। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और वोट देने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21, 25 या 30 वर्ष? तो कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका है सातवां स्थान। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावी रहता है सत्र के आरंभ होने से 3 सप्ताह तक, 6 सप्ताह, 3 माह या 6 महीने तक? राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 सप्ताह तक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत, यूके, फ्रांस या यूएसए? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा www.amazon.in। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RMSA का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना। इसका राइट आंसर बताएं देखें। तो बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए करते हैं? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां? ECG नहीं है, EEG है, ध्यान रखना, सॉरी। ECG का तो करते हैं हम हृदय के लिए, और EEG का किसके लिए करते हैं? EEG का करते हैं मस्तिष्क के लिए। बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? टोक्यो, बीजिंग, नई दिल्ली या काठमांडू? करेक्ट आंसर बताएं देंगे प्यारे साथियों। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, राइट आंसर आपका आना चाहिए भाई। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ चुका है। यहां पर नई दिल्ली, बिल्कुल नई दिल्ली में इनका सर्वप्रथम आयोजन किया गया 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? ब्राजील, इंग्लैंड, जर्मनी या अमेरिका? फुटबॉल का जन्म आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पुष्ण देवता थे क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के, वैश्यों के या शूद्रों के? उत्तर वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण का स्थान ब्रह्मा का, विष्णु और शिव ने लिया। पशुओं के देवता को यानी कि शूद्रों के देवता का स्थान प्राप्त हुआ। तो शूद्रों का बिल्कुल 4 नंबर 8 पर आंसर हो जाएगा। पुष्ण देवता किसके? शूद्रों के। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका 3 नंबर, सम्यक तृष्णा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित करना है आपको? नाट्य दिए हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और उड़ीसा। ओडिसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई तुक्के के साथ में। बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? उड़ीसा का नहीं है। कुचिपुड़ी केरल का है। कथकली आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। और उड़ीसी, ये पर देखो कूट दे रखे हैं, कूट आपको मिलान करना है। कूट आपको मिलान करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? उड़ीसा का नहीं है, तमिलनाडु का है, सॉरी। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का है। और बिल्कुल ओडिशा उड़ीसा का है। तो इस प्रकार से मिलान होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का और ओडिसी उड़ीसा का है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कूट आपको मिलाना था, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी? 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी था। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह ने या राजगुरु ने? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी अंग्रेज जनरल माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने कैक्टसन हॉल लंदन में गोली मार दी। उधम सिंह को 12 जून 1940 को फांसी दे दी गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी, गोली मार दी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, बीसीजी किसके लिए होता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एशिया को अफ्रीका से पृथक कौन करता है? सवेज नहर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवेज नहर। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा? दक्षिणी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा। यदि यहां पर दक्षिणी की जगह उत्तरी अक्षांश आता तो आपका कर्क रेखा राइट हो जाता। भारत में ज्वार उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र ही है। और इसके पश्चात है आपका 2 नंबर पर कर्नाटक। 2 नंबर पर कर्नाटक है और 3 नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम चीनी मिल कहां पर प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? देश की पहली चीनी मिल 1903 में लगाई गई बिहार में। कहां पर? बिहार में। बिहार की राजधानी कहां पर है? पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, वुल्लर झील किस नदी पर बनी है? वुल्लर झील है किस नदी पर है? झेलम, रिहंद, तापी या वेनगंगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणगंगा, वेनगंगा। वुल्लर झील किस नदी पर है? वुल्लर झील झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुल्लर झील ही है। और जो एक परियोजना है जिसको हम बोलते हैं तुलबुल परियोजना, कौन सी? तुलबुल परियोजना, वो इसी झील पर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। कोपेनहेगन सम्मेलन कहां पर हुआ? 2009 में हुआ था। कब हुआ? 2009 में। बिल्कुल 2009 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र की खोज किसने की? साइंस का प्रश्न है। वाटसन, क्रिकेन, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन और स्वान? केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्न सभी का राइट है। अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन संग्रह का कार्य कौन करता है? राइबोसोम, वर्णी लवक, अवर्णी लवक या हरित लवक? कोशिका में भोजन का संग्रह, राइट आंसर हो जाएगा अवर्णी लवक। लवक की खोज की थी हेकल ने। किसने की थी? हेकल ने लवक की खोज की। 3 प्रकार के लवक होते हैं, एक तो हरित लवक, एक वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक। अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया रोग का संबंध है अग्नाशय, यकृत, वर्कक या आमाशय? पीलिया रोग होता है तो शरीर का कौन सा हमारा अंग है वो प्रभावित होता है? हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यकृत। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना। मानव शरीर की, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, यकृत। इसमें उपस्थित पित्ताशय में किसका निर्माण होता है? पीतरस का होता है। और इसमें अवरोध आ जाने पर मानव में पीलिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंदूक से गोली निकलना न्यूटन की गति का कौन सा नियम पर आधारित है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? बंदूक से जब गोली दागते हैं तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होता है? बिल्कुल 3 नंबर, तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं,
दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से निर्माण होता है। मिश्रण, पदार्थ, द्रव्य या यौगिक। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? साइंस का प्रश्न है यौगिक। जैसे जल, जल में क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या बन जाता है? H2O। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O, यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु, ये दोनों मिलते हैं तो एक अणु बन जाता है जल का। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 15 जुलाई, 18 नवंबर या 17 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 दिसंबर को। और भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई थी। नई कंप्यूटर नीति भारत में 1984 में इसकी घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुम योजना का संबंध किससे है? मृदा को उपजाऊ बनाना, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के पट्टे देना। कुसुम परियोजना राजस्थान में, इसका संबंध किससे है? कुसुम परियोजना का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताएं दे मेरे बब्बर शेरू। करेक्ट आंसर बतौर है। सभी का राइट आंसर आ चुका है। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवनी लेखेरा का किस विषय में कौन सा कथन सत्य है? अवनी लेखेरा राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेखेरा का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? अवनी ने फाइनल में अंक बनाकर 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग में स्वर्ण पदक जीता। सभी कथन सत्य है। तो बिल्कुल सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? सर्वोच्च न्यायालय का 48वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? शरद अरविंद बोबड़े, अजय रस्तोगी, SK मुखर्जी या न्यायाधीश NV रमना। करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई तुक्के के साथ में। गुरुजी तुक्के के साथ में आंसर आ गया। बिल्कुल तुक्के के साथ में आंसर आ गया है, न्यायाधीश NV रमना। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया? सहकारिता, कोविड-19, ई वाहन या ई सॉल्यूशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकारिता। 1 नंबर आपका राइट आंसर आ चुका है तुक्के के साथ। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 को कोविड-19 की एकल खुराक वाली किस वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी गई? किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई? राइट आंसर आना चाहिए भाई तुक्के के साथ। हाँ, सभी का राइट आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर। तो ये अपने 35 प्रश्न हो चुके हैं इंडिया जीके के। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों की। कंप्यूटर में देख होते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर में आपके कितने परसेंट राइट हो पाते हैं। कंप्यूटर के हम 30% करेंगे। तो सभी साथी एक बार शेयर कर दें क्लास को लाइक और शेयर कर दें। हम कंप्यूटर की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सेल में A9 से लेकर A99 सेल रेंज को किससे दर्शाएंगे? MS एक्सेल का यहाँ पर प्रश्न आया है डायरेक्ट, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लगभग 99% विद्यार्थी देखते हैं इसका राइट आंसर दे पाते हैं या रॉन्ग देते हैं। तो सभी रॉन्ग दे रहे हैं। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ध्यान से देखें, ऐसे प्रश्न एक्सेल के पूछे जाते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से। कहते हैं एक सेल, एक ब्लॉक, एक बॉक्स या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे बोलते हैं सेल। जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल है। ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? SMTP, IMAC, POP3 या उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताएं देंगे। बिल्कुल उपरोक्त सभी। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। मल्टीटास्किंग, बेंच, रियल टाइम या ऑनलाइन। तो बिल्कुल रियल टाइम। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राफिक्स में काम लेते हैं पिक्सल, डॉट पर इंच, बिट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड।
ग्राफिक्स में काम में लेते हैं, क्या लेते हैं? बिल्कुल पिक्सल्स। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप्स लॉक को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेविगेशन, स्पेशल पर्पज की, फंक्शन की या टॉगल की? कैप्स लॉक को क्या कहते हैं? बिल्कुल टॉगल की कहते हैं। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने में काम में लेते हैं, कंट्रोल बस, सेमीकंडक्टर, कंट्रोल यूनिट या पेरिटी यूनिट? माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स बनाते हैं इसके लिए क्या काम में लेते हैं? राइट आंसर आना चाहिए सेमीकंडक्टर। बिल्कुल सेमीकंडक्टर आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डाटा के समूह से किसका निर्माण होता है? बिट, बाइट, सूचना या सॉफ्टवेयर? तो इसके लिए सूचना, किसका निर्माण होता है? सूचना। डाटा के समूह को सूचना कहते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से आउटपुट उपकरण कौन सा है? फैक्स मशीन, कीबोर्ड, ओएमआर या प्लॉटर? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? फैक्स मशीन है, कीबोर्ड है, ओएमआर, ये सारे इनपुट है। तीनों क्या है? इनपुट है। लेकिन प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? आउटपुट। तो 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। में केबल के द्वारा डाटा प्रवाहित होता है, बस, प्रोटोकॉल, रैम या रोम? केबल के द्वारा डाटा प्रवाहित होता है, किस में होता है? बिल्कुल बस में। किस में होता है? बस में। ये बस वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, बैठने वाली बस नहीं है रे। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूट कहलाता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट बूट, वार्म बूटिंग या टर्न बूटिंग? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है, ध्यान रखना। क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये चारों चीजें हैं ना, ये चारों ऑप्शन, चारों के चारों काफी महत्वपूर्ण है और चारों ऑप्शन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आप कोई भी एग्जाम में जाते हैं ना तो ये चारों चीजें आपको देखने को 100% मिलेगी और काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक बार, एक नाम आता है वार्म बूटिंग, जो हमने अभी बात की। वार्म बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को रीस्टार्ट होने पर होने वाली जो बूटिंग है। बिल्कुल। इसके अलावा एक है बूटिंग। क्या है? बूटिंग। केवल बूटिंग है, केवल बूटिंग। मैं लिख देता हूं, केवल बूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है? बूटिंग का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। और एक है कोल्ड बूटिंग। क्या है? कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जब शुरू से चलता है तो उस समय होने वाली बूटिंग। कंप्यूटर जब शुरू से चलता है उस समय जो बूटिंग होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ड में डिफॉल्ट साइज टूल बॉक्स में साइज 8 से तक होती है, 11, 12, 72 या 33? वर्ड में डिफॉल्ट साइज टूल बॉक्स में साइज 8 से लेकर कहां तक होती है? राइट आंसर बताएं, देखें। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है 72। अगला प्रश्न है, एक्सेल की स्क्रीन से 400% तक जूम कर सकते हैं। एक्सेल में कितना परसेंट हम जूम कर सकते हैं? 400%। कहां से लेकर? तो 10% से लेकर, कितने? 10% से लेकर 400% तक हम जूम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सेल में हेडर या फुटर में अधिकतम कितने अक्षर एंटर कर सकते हैं? हेडर या फुटर में अधिकतम कितने अंक हम एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल 255। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियमों के समूह को कहते हैं मैक एड्रेस, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर या प्रोटोकॉल? तो नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है कि डीएनएस का क्या तात्पर्य है? डीएनएस का पूरा नाम पूछा गया है, डोमेन नंबर सिस्टम, डोमेन नम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुक्के के साथ आंसर आना चाहिए। बिल्कुल डोमेन नेम सिस्टम। 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 1 किलोबाइट तुल्य है 640 बिट, बाइट्स 512 बिट्स या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल बाइट्स। 1 किलोबाइट्स में बाइट्स। बिल्कुल 2 नंबर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एक निबल किसके तुल्य है? 8 बिट के 8 बिट 16 बिट या बाइट एक निबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 8 बिट्स के, 4 बिट के, किसके? 4 बिट के, 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि भंडारण या स्टोरेज की उच्चतम क्षमता कितनी होती है? टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट या एक्साबाइट। स्टोरेज की सबसे ज्यादा उच्चतम क्षमता कितनी होती है? बिल्कुल टीबी, टेराबाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, मोडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? बीबीएस, जीपीएस, सीपीएस या इनमें से कोई नहीं। तो इसको मापते हैं मोडेम की स्पीड को बीपीएस में, 1 नंबर राइट हो जाएगा। जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है? मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर या मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है? बिल्कुल मेमोरी डेटा रजिस्टर में, 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। एक्यूमुलेटर, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर यूनिट या मेमोरी। मुख्य भंडारण, तो मेमोरी किसे कहते हैं? मेमोरी को कहते हैं, 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि इससे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, ये मेमोरी है। रोम, रैम, ईपी रोम या पी रोम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्माण करते समय प्रोग्राम किया जाता है किस मेमोरी में? बिल्कुल रोम। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्थायी। जब कंप्यूटर का जब निर्माण होता है उसी समय इस मेमोरी को बना दिया जाता है। दूसरी है आपका रैम, रीड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है कि सीडी रोम किससे प्रदर्शित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडी रोम किससे प्रदर्शित होता है? बिल्कुल रीड ओनली मेमोरी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए, जिसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना जरूरी है? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ईपी रैम या रोम। तो राइट आंसर हो जाएगा डायनामिक रैम, 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? चुंबकीय धातु ऑक्साइड से, ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड, कार्बन परत या उपरोक्त सभी। दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? बिल्कुल चुंबकीय धातु ऑक्साइड से, 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ब्लूरे डिस्क या डीवीडी। बिल्कुल हार्ड डिस्क में हम कर सकते हैं, 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच में कार्य करती है? सीपीयू और रैम, रैम और रोम, सीपीयू और हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं। कैश मेमोरी किन के बीच में समन्वय का कार्य करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सीपीयू और रैम के बीच में, 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि कंपाइलर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर की एक संयोजन, उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम, मशीन स्तर की भाषा एक टच स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो मशीन स्तर की एक टच स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम, 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, GUI का क्या अर्थ होता है? गेमिंग यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस या गाइड यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है CUI, तो इसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये दोनों चीजें एग्जाम अभ्यास कर सकते हैं घर बैठे। धन्यवाद, जय हिंद।